हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे पीपीएफ के बारे में। क्योंकि पीपीएफ के से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये वीडियो केवल जो है पीपीएफ का ओवरव्यू है, ताकि आपको जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं पहले की वो रिकॉल हो जाए। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ना है, पीपीएफ के ओवरव्यू के बारे में पढ़ना है। देखिए, इसके ओवरव्यू के अंतर्गत जो प्रथम बात है वो आपके सामने यहाँ पर रिटन है। देखिए कि पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड एज इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड रिक्वायर्स डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर। पीपीएफ का स्लोप कैसा होता है? देखिए, पीपीएफ का जो स्लोप होता है आपके सामने है वो डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है? देखिए, यहाँ पर ऊपर से नीचे दिया गया है कि पीपीएफ स्लोप कैसे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड है। पहली चीज़ पीपीएफ के बारे में, पीपीएफ का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड होता है। और डाउनवर्ड क्यों होता है? जैसे देखिए यहाँ पर है कि एज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड रिक्वायर्स डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर। जब हम एक गुड की, एक वस्तु की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें दूसरे जो गुड है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। अर्थात एक वस्तु के उत्पादन को जब हम बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसलिए अगर हमें एक प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरे प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं वहाँ से हटाकर उसे पहले वस्तु के प्रोडक्शन करने के लिए उसको लगाना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो पीपीएफ का जो स्लोप है वो कैसा है, वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें दूसरे गुड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। और हमें क्यों जो है एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या इसके बारे में। देखिए, इसके संबंध में दूसरी बात क्या है, आज इसको देखते हैं। देखिए, दूसरा है कि पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। पीपीएफ जो है वो कॉनकेव शेप्ड होता है किसी कारण, ये जो है एमआरटी के इंक्रीज होने के कारण। जैसे जैसे हम वन गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमें दूसरे जो गुड है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एमआरटी जो है इंक्रीज होगी, वहाँ पे एमआरटी इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए जो है तो पीपीएफ होता है कॉनकेव शेप होता है। कॉनकेव शेप का मतलब ऐसे होता है, ये जो है कॉनकेव शेप है। अभी जैसा हम लोगों ने देखा है आपके सामने पीपीएफ स्क्रीन पर है, ये कैसा है, ये कॉनकेव शेप है। ठीक है, पहली बात पीपीएफ होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है और कैसा होता है, कॉनकेव शेप होता है। क्यों होता है? इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण। अब पीपीएफ के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए ये है कि पीपीएफ शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड इनटू अनदर नॉट फिजिकली बट बाय डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू दी अनदर। पीपीएफ जो है वन गुड का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे गुड में जो है वो दिखाता है कि हम जो है एक वस्तु के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो हम दूसरे वस्तु की प्रोडक्शन को घटाएंगे। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि वन गुड से अदर गुड की तरफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो केवल ये इसी को ही नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये भी शो करता है कि वन गुड में लगा हुआ जो रिसोर्सेज हैं वो हट करके कहाँ जा रहे हैं, उस गुड में जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि पेन और पेंसिल है। अब हमें जो है पेन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेंसिल की मान लो 3 इकाइयों को हमें कम करना पड़ा है। तो ये तो फिजिकली कम हो ही रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पेंसिल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है
पेन की तरफ, लेकिन रिसोर्सेज भी जो पेंसिल में रिसोर्सेज लगे हुए हैं वो रिसोर्सेज किधर आ रहे हैं, वो पेन की तरफ आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब पीपीएफ के बारे में जो नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीपीएफ शोज द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। पीपीएफ क्या करता है, ये मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज को शो करता है, अर्थात अधिकतम उपलब्ध संभावना को ये शो करता है, ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूज्ड। जो प्रोडक्शन का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार इकोनॉमी में रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, मतलब कितनी स्किल के साथ जो है हम कितना अधिकतम और कुशलतम प्रयोग कर रहे हैं रिसोर्सेज का। जितना कुशलतम प्रयोग करेंगे उत्पादन की संभावना उतनी ही रहेगी। पीपीएफ क्या शो करता है, पीपीएफ जो है वो मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज को शो करता है, अधिकतम उपलब्ध संभावना को प्रदर्शित करता है। और ये जो अधिकतम उपलब्ध संभावना है ये किस पॉइंट पे डिपेंड करती है, ये उस पॉइंट पे डिपेंड करती है जिस पॉइंट पर एक इकोनॉमी जो है अपने रिसोर्सेज को जितना स्किलफुली वो यूटिलाइज करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें है कि इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ लाइक पॉइंट्स ए बी और सी, इट मीन्स रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। यदि इकोनॉमी जो है पीपीएफ के ए बी या सी पर वो ऑपरेट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्सेज है वो फुली और एफिशिएंटली उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। अभी मैं फिगर की तरफ आपको ले चल रहा हूँ तो आपको और चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब इस फिगर में आप देखिए आप, यदि प्रोडक्शन या तो ए पर हो रहा हो, पॉइंट ए पर, या तो बी पर हो रहा हो, या तो सी पर हो रहा हो, किसी पर भी हो रहा हो, तो ये क्या शो करता है, तो यह शो करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो जो है फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब उनका पूरे तरीके से और बहुत ही कुशलतापूर्वक उनका उपयोग किया जा रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। Got to understand? I think you got understand. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ लाइक पॉइंट डी, इट मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। यदि पीपीएफ जो है, ठीक है, जैसे ये पीपीएफ है तो ये पीपीएफ की इनसाइड, जैसे मान लो पॉइंट डी है, अगर यहाँ पर जो है यहाँ पे इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि फुली और एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया जा रहा है। मैं आपको फिर से फिगर की तरफ ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको फिर से समझा दूँ वहाँ पर अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर रफली ड्रॉ किया है। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा कि यदि इकोनॉमी जो है पीपीएफ के इनसाइड, अंदर की तरफ, पीपीएफ देखिए इनसाइड है ना, पीपीएफ के अंदर की तरफ इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर डी पॉइंट पर इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से और कुशलतापूर्वक उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियोस में जो पीपीएफ का ओवरव्यू रहा, इसमें केवल इतनी ही बातें रही, और ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न निश्चित रूप से ही बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और यदि आप तक वीडियो पहुँचे और आप चाहते हैं कि और भी इकोनॉमिक्स से वीडियो बनाया जाए तो निश्चित रूप से मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।